गरुड़ पुराण अध्याय 1 भाग 1। बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु अपने शेषनाग शैया पर विराजमान थे। वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गंधर्वों के मधुर गीत गूंज रहे थे और देवी लक्ष्मी प्रभु के चरणों की सेवा कर रही थीं। उसी समय भगवान के प्रिय वाहन गरुड़ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप जगत के पालनहार हैं। आप सर्वज्ञ हैं। संसार में जो कुछ भी होता है वह आपकी इच्छा से होता है। फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? वह कहाँ जाता है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? और हे प्रभु, मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म को कैसे प्रभावित? गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने करुणा से भरे नेत्रों से गरुड़ की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। यह प्रश्न वही पूछता है जो संसार के भ्रम से मुक्त होना चाहता है, जो जानना चाहता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जीव का शरीर छोड़ना। भगवान विष्णु बोले, जब किसी जीव के कर्म पूरे हो जाते हैं तब उसके शरीर से प्राण निकलने का समय आता है। उस समय उसका मन और बुद्धि विचलित होने लगते हैं। आंखों की रोशनी कम होने लगती है, सांस भारी हो जाती है और धीरे धीरे वह शरीर से अलग होने लगता है। जैसे दीपक की लौ बुझने से पहले थोड़ा कांपती है, वैसे ही प्राण भी कुछ क्षण कांपता है और फिर निकल जाता है। जैसे कोई सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर मिट्टी का बना है, वह यहीं पृथ्वी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा वह अमर है, वह अपने कर्मों के अनुसार नई यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के बाद के पहले क्षण। भगवान बोले, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने परिवार को रोता हुआ देखती है, अपने शरीर को जलते हुए देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। उसे यह समझने में समय लगता है कि अब वह शरीर में नहीं है। यह समय आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि वह देखती है कि जिस शरीर पर उसे गर्व था, जिसे उसने सजाया संवारा, वही अब राख में बदल रहा है। यही वह समय होता है जब यमदूत या विष्णुदूत उसके पास पहुंचते हैं। यदि उस व्यक्ति ने जीवन में पुण्य किए हैं तो विष्णुदूत दिव्य प्रकाश के रूप में आते हैं, और यदि उसने पाप किए हैं तो भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं। यमदूतों का आगमन। यमदूत बहुत भयानक दिखते हैं। उनके शरीर पर काले वस्त्र, हाथ में फंदा और मुख में अग्नि की चमक होती है। जब वे पापी के पास पहुंचते हैं तो पूरा घर कांप उठता है। वे आत्मा को आदेश देते हैं, चल, समय पूरा हो गया। आत्मा डरती है पर भाग नहीं सकती। यमदूत उसे रस्सियों से बांधकर बाहर ले जाते हैं। जैसे कोई अपराधी को जेल ले जाता है, वैसे ही वे उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म प्रिय होता है, जिसने जीवन में दया, सत्य और भक्ति का पालन किया है, उसके पास यमदूत नहीं आते। उसके पास मेरे दूत आते हैं, जो उसे दिव्य पुष्पमालाओं से सजाकर सुगंधित मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। आत्मा की मार्ग यात्रा। हे गरुड़, आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों से होकर गुजरती है। उसे एक एक पग पर अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि उसने किसी को पीड़ा दी है तो वही पीड़ा उसे मार्ग में मिलती है।
पुण्यात्मा के मार्ग में प्रकाश, फूल, मधुर संगीत और सुगंध होती है, जबकि पापी के मार्ग में अंधकार, कांटे, आग और भय होता है। यमलोक पहुंचने में मनुष्य की आत्मा को लगभग 12 दिन लगते हैं। इस बीच वह रास्ते में अपने कर्मों की झलक बार बार देखती है। इसी समय उसके परिवारजन जब श्राद्ध, 13वीं या पिंडदान करते हैं तो उस आत्मा को कुछ विश्राम मिलता है, क्योंकि उन कर्मों से उसका मार्ग सुगम होता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब वहां यमराज का भव्य दरबार लगता है। वहां अनेक यमदूत खड़े रहते हैं और चित्रगुप्त अपनी विशाल पुस्तक खोलते हैं। चित्रगुप्त हर मनुष्य के कर्मों को गिनते हैं। उसने किसे दुख दिया, किसकी मदद की, कब झूठ बोला, कब सत्य कहा, कब चोरी की, कब दान दिया, सब कुछ उस ग्रंथ में लिखा होता है। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं, इस आत्मा को कौन सा फल दिया जाए। यदि उसने पुण्य किया है तो स्वर्ग, यदि पाप किया है तो नरक। पुण्य के फल: जो व्यक्ति दयालु है, जो ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता का आदर करता है, जो भूखे को अन्न देता है, सत्य बोलता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वहां न दुख है न भय। वहां दिव्य गंधर्व गायन करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और देवता प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। वहां आत्मा को अमृत तुल्य सुख मिलता है। वह उतनी ही अवधि तक वहां रहती है जितना पुण्य उसने किया हो। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। पाप के फल: परंतु जो व्यक्ति पाप करता है, दूसरों का धन हड़पता है, छलकपट करता है, हिंसा, व्यभिचार, मद्यपान और झूठ में जीवन बिताता है, उसे नरक के मार्ग पर भेजा जाता है। वहां रास्ता बहुत भयानक होता है। आग से भरे गड्ढे, कंटीले वृक्ष, भयानक पशु, सर्प और अंधकार। वह आत्मा अपने हर पाप का फल भुगतती है। जिसे उसने पीड़ा दी थी वही आत्माएं उसे कष्ट देती हैं। जो माता पिता का अपमान करता है, गुरु का तिरस्कार करता है, ब्राह्मणों को अपशब्द कहता है, वह रौरव नरक में गिरता है। जो चोरी करता है वह तामिस्र नरक में जाता है, जहां उसे सदा अंधकार और भूख से पीड़ा मिलती है। भगवान का संदेश: हे गरुड़, यह संसार कर्मों पर आधारित है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह अधर्म करता है तो यमलोक से नहीं बच सकता। लेकिन जो धर्म का पालन करता है, भक्ति में जीवन बिताता है, जो प्रभु का नाम लेता है, उसके लिए कोई भय नहीं। नाम स्मरण का महत्व: मृत्यु के समय यदि मनुष्य मेरे नाम का स्मरण करता है, नमो नारायणाय, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यमदूतों को नहीं देखता। मेरे दूत उसे दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक ले जाते हैं। वहां न जन्म है न मृत्यु, न दुख है न भय। वहां केवल आनंद और शांति है। गरुड़ की श्रद्धा: गरुड़ जी ने यह सब सुनकर अपने पंख झुका लिए। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। वे बोले, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वह अमृत से भी बढ़कर है। इससे मानव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जो भी मनुष्य इस संवाद को श्रद्धा से सुनेगा या इसका पाठ करेगा, उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके पूर्वज स्वर्ग लोक में स्थान पाएंगे।
और अंत में वह स्वयं मोक्ष प्राप्त करेगा। गरुड़ पुराण अध्याय 1 भाग 2। विषय आत्मा की यात्रा, यमलोक का मार्ग और मृत्यु के बाद के अनुभव। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस गूढ़ रहस्य के बारे में बताता हूँ जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। यह रहस्य वेदों में छिपा हुआ है और केवल वही समझ सकता है जो श्रद्धा और भक्ति से सुनता है। आत्मा की पृथ्वी से विदाई। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे एक हल्का झटका महसूस होता है, जैसे कोई स्वप्न से जागता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वैसे ही आत्मा कुछ समय भ्रमित रहती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को जलते हुए देखती है, परंतु उसके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब उसका पृथ्वी से संबंध टूट चुका है। इस स्थिति में आत्मा को प्यास, भूख और पीड़ा महसूस होती है। वह देखती है कि कोई उसे नहीं देख सकता। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा, मृत्यु के बाद पहले 13 दिन परिवार को श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए, ताकि आत्मा को मार्ग में सहारा मिले। पहली रात अंधकार का मार्ग। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक अंधकारमय मार्ग पर चल पड़ती है। यह मार्ग बहुत लंबा और कठिन होता है। उसे न दिन दिखता है न रात, केवल भयंकर हवाएं, ठंड और डर। यदि आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं तो उसे यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में भयानक आवाजें, दहाड़ते हुए पशु और तेज हवाएं होती हैं। परंतु यदि आत्मा पुण्यवान है तो उसके आगे दिव्य प्रकाश चलता है और विष्णुदूत उसे सांत्वना देते हैं। 84 मार्गों की यात्रा। भगवान बोले, हे गरुड़, आत्मा यमलोक तक पहुंचने के लिए 84 मार्गों से गुजरती है। हर मार्ग में उसे अपने कर्मों का अनुभव करना पड़ता है। जिसने दूसरों को भूखा रखा उसे वहां भूख की पीड़ा मिलती है। जिसने किसी को अपशब्द कहा उसे वही शब्द बिजली की तरह चुभते हैं। जिसने झूठ बोला उसके मार्ग में कंकड़ और आग का तूफान उठता है। लेकिन जिसने दान किया, सेवा की और प्रभु का नाम लिया, उसके मार्ग में पुष्पवृष्टि होती है। दिव्य गंधर्व उसका स्वागत करते हैं और सुगंधित वायु चलती है। यमलोक की ओर यह यात्रा 17 दिन तक चलती है। प्रत्येक दिन आत्मा अपने कर्मों का एक नया फल भोगती है। यमपुरी का द्वार। जब आत्मा यमलोक के समीप पहुंचती है तो वहां एक विशाल द्वार दिखाई देता है। उस द्वार पर 2 प्रहरी खड़े होते हैं, जिनके नाम हैं चित्रकूट और चित्रगुप्तदास। वे आत्मा को रोककर पूछते हैं, कौन है तू? किस लोक से आया है? फिर आत्मा को यमराज के महल तक ले जाया जाता है। वह महल लोहे, रत्न और अग्नि से बना होता है। वहां का वातावरण गंभीर होता है और यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जिनका वर्ण काले बादल जैसा और नेत्र लाल अग्नि जैसे होते हैं। उनके बगल में चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, जिनके सामने स्वर्ण पत्रों पर प्रत्येक आत्मा का लेखा जोखा लिखा होता है। चित्रगुप्त का बही खाता। चित्रगुप्त आत्मा का नाम पुकारते हैं और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों को पढ़ते हैं। फला दिन तूने अपने पिता से झूठ बोला, फला दिन तूने भूखे को अन्न दिया, फला दिन तूने किसी का धन छीना। इस प्रकार सब विस्तार से सुनाया जाता है। फिर यमराज गंभीर स्वर में निर्णय सुनाते हैं। पुण्य अधिक है तो स्वर्ग जाओ, पाप अधिक है तो नरक में जाओ। नरक के प्रकार। हे गरुड़,
नरक एक नहीं अनेक हैं। प्रत्येक पाप के लिए एक अलग नरक है। जो जीव हत्या करता है वह रौरव नरक में गिरता है, जहां अग्नि की नदियां बहती हैं। उसकी देह अग्नि में जलती है फिर भी मरती नहीं। जो चोरी करता है वह तामिस्र नरक में जाता है, जहां उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर पीटा जाता है। जो व्यभिचार करता है वह कुक्कुट नरक में जाता है, जहां पक्षी और पशु उसे चोंचों से नोचते हैं। जो झूठी गवाही देता है वह कृष्ण सूत्र नरक में जाता है, जहां उसे सुई जैसे पतले छिद्रों में से गुजारा जाता है। जो ब्राह्मण या गुरु का अपमान करता है वह अंधकूप नरक में गिरता है, जहां न जल है न प्रकाश, केवल अंधकार और भय। स्वर्ग के सुख। परंतु जो व्यक्ति धर्मपरायण है, जो दूसरों की सेवा करता है, जो सत्य बोलता है और ईश्वर का स्मरण करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। वहां उसे दिव्य शरीर मिलता है। वहां के बागों में कल्पवृक्ष हैं जो इच्छा पूरी करते हैं। वहां गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य करती हैं। वहां न भूख है न प्यास न वृद्धावस्था। आत्मा को केवल आनंद, प्रकाश और सुख मिलता है। वह जितने पुण्य कर चुका है उतने काल तक वहां रहता है, फिर अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म पाता है। कर्म और जन्म का संबंध। हे गरुड़, कर्म ही आत्मा का सच्चा साथी है। जो कर्म अच्छा होगा वही अगले जन्म में सुख देगा, और जो बुरा होगा वही दुख का कारण बनेगा। यदि किसी ने दान दिया तो अगले जन्म में उसे धन मिलेगा। यदि किसी ने ज्ञान दिया तो उसे बुद्धि मिलेगी। यदि किसी ने हिंसा की तो उसे पीड़ा भोगनी पड़ेगी। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोने पर समय लग सकता है पर फल अवश्य आता है, वैसे ही कर्म का फल भी निश्चित है। आत्मा का पुनर्जन्म। जब आत्मा अपने पाप पुण्य का फल भोग लेती है तो वह फिर से जन्म लेने के लिए पृथ्वी की ओर लौटती है। उसके पिछले कर्म ही उसका अगला जीवन तय करते हैं। यदि उसने पवित्र कर्म किए तो उसे उच्च कुल में जन्म मिलता है। यदि उसने पाप किए तो उसे नीच योनि जैसे पशु, पक्षी या कीट के रूप में जन्म मिलता है। इस प्रकार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की ओर मार्ग। मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, और यह तभी होता है जब मनुष्य प्रभु की शरण में आता है। सत्य, दया, क्षमा और भक्ति के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति नामस्मरण करता है, जो कहता है नमो नारायणाय, गोविंदाय नमः, वह धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाती। उसे सीधे मेरे दूत वैकुंठ ले जाते हैं, जहां उसे अमर शांति और आनंद प्राप्त होता है। गरुड़ ने यह सब सुना और वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वह सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। यदि मनुष्य इसे सुन ले तो वह स्वयं को पहचान सकेगा और पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो इस संवाद को श्रद्धा से सुनता है उसका भय मिट जाता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। उसके पूर्वज स्वर्ग प्राप्त करते हैं और उसका अगला जन्म पवित्र होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 1 भाग 3। विषय स्वर्ग से वापसी, मोक्ष का मार्ग और भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु बोले,
हे गरुड़, अब सुनो, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, चाहे वह स्वर्ग में हो या नरक में, तब वह फिर से पृथ्वी पर लौटती है। यही जन्म मृत्यु का चक्र है जिसे संसार कहा गया है। परंतु इससे ऊपर भी एक मार्ग है, वह है मोक्ष का मार्ग, जहां से लौटना नहीं पड़ता। स्वर्ग का अंत और पुनर्जन्म। हे गरुड़, जो आत्मा स्वर्ग में अपने पुण्य के बल से जाती है, वह वहां देवताओं के समान सुख भोगती है। अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। स्वर्ग की गंध सुवासित होती है। वहां अमृत की नदियां बहती हैं और कोई दुख नहीं होता। परंतु जब उसके पुण्य समाप्त होते हैं, तब वह सुख धीरे धीरे घटने लगता है। उसका दिव्य तेज मध्यम पड़ता है और अंततः देवदूत उसे बताते हैं, हे आत्मा, अब पृथ्वी पर लौटो। वह आत्मा पुनः जन्म के बंधन में जाती है, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु रूप में, कभी पक्षी और कभी कीट के रूप में। यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पापी आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया। हे गरुड़, पापी आत्मा जब नरक में कष्ट भोगती है, तब वह बहुत पश्चाताप करती है। जब वह अपने पापों को जलाकर शुद्ध हो जाती है, तब उसे भी पुनर्जन्म का अवसर दिया जाता है। यदि वह पापी पश्चाताप करता है और मन में प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है। उसे निम्न योनि मिलती है, परंतु वही उसका नया आरंभ होता है। मनुष्य जीवन का महत्व। हे गरुड़, केवल मनुष्य शरीर में ही आत्मा को मोक्ष का अवसर मिलता है। अन्य किसी योनि में यह संभव नहीं है। मनुष्य के पास विवेक है, निर्णय की शक्ति है और भक्ति करने की क्षमता है। इसलिए वेदों में कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म को तय करते हैं। यदि वह लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या में फंस जाए, तो वह पतन की ओर जाता है। परंतु यदि वह ज्ञान, दया और भक्ति का मार्ग अपनाए, तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष क्या है? हे गरुड़, मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तब वह मुक्त हो जाती है। यह मुक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति यह समझ ले कि सब कुछ अस्थायी है, धन, शरीर, यश, अपयश सब मिट जाने वाला है और केवल ईश्वर ही शाश्वत है, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। भक्ति का रहस्य। हे गरुड़, भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। न तपस्या, न यज्ञ, न व्रत, केवल सच्ची भक्ति से मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति हर सांस में मेरा स्मरण करता है, जो किसी को दुख नहीं देता, जो सब में मुझको देखता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त को मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते। मेरे दूत स्वर्णिम विमान में बैठाकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। वैकुंठ का वर्णन। वैकुंठ लोक अनंत प्रकाश से भरा है। वहां न दिन है न रात, केवल शांति और आनंद है। वहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। वहां मेरी असीम कृपा बहती है और आत्माएं शुद्ध प्रेम में लीन रहती हैं। वहां कोई देह नहीं, केवल प्रकाशमय स्वरूप है। हर आत्मा वहां ईश्वर के साथ एक हो जाती है, जैसे जल की बूंद सागर में मिल जाती है। भक्ति के तीन रूप। भक्ति के तीन रूप हैं,
श्रवण सुनना, स्मरण याद रखना और सेवन सेवा करना। जो मेरे नाम, मेरी कथा, मेरे लीलाओं को श्रद्धा से सुनता है, वह धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध कर लेता है। जो हर दिन मेरा नाम जपता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और जो दूसरों की सेवा करता है, उसमें मैं स्वयं निवास करता हूँ। जो व्यक्ति सब जीवों को समान दृष्टि से देखता है, वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मृत्यु का अंतिम क्षण। हे गरुड़, जब भक्त की मृत्यु होती है, तब वह भयभीत नहीं होता। वह हंसते हुए शरीर त्यागता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि वह प्रभु के घर जा रहा है। उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है, सुगंधित वायु बहती है और विष्णुदूत उसे पुष्पमय मार्ग से वैकुंठ ले जाते हैं। वहां देवी लक्ष्मी स्वयं उसका स्वागत करती हैं और वह सदा के लिए आनंद में स्थिर हो जाता है। ध्यान और सत्संग का महत्व। हे गरुड़, मनुष्य यदि सत्संग करे तो उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। जैसे दीपक लगाने से अंधेरा भागता है, वैसे ही संतों की संगति से अज्ञान दूर होता है। ध्यान वह साधन है जिससे मन स्थिर होता है। जो प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के नाम में मन लगाता है, वह संसार की मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। गरुड़ की भावावेश। गरुड़ जी यह सब सुनते सुनते भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय आनंद से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, आपने वह ज्ञान दिया है जो समस्त लोकों का सार है। अब मुझे किसी भय, मोह या भ्रम का अनुभव नहीं होता। अब मुझे ज्ञात हो गया कि जीवन का उद्देश्य केवल आपकी भक्ति है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, यह संवाद जो भी मानव श्रद्धा से सुनेगा या बोलेगा, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मृत्यु के समय शांति प्राप्त होगी। उसके कुल के पितर स्वर्ग में स्थान पाएंगे। जो इस अध्याय का पाठ प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को करेगा, वह रोग, भय और दुख से मुक्त रहेगा। और जो इसे मरते समय सुन लेगा, वह सीधे वैकुंठ लोक जाएगा। भगवान का अंतिम उपदेश। हे गरुड़, जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य जन्म अनमोल है। इसलिए हर क्षण का उपयोग भलाई, सेवा और भक्ति में करो। दूसरों को दुख देने से पहले सोचो कि वही दुख तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा दया, क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलो। मेरा नाम जपते रहो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो और सब प्राणियों में मुझे देखो। यही धर्म है, यही ज्ञान है और यही मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ का प्रणाम। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, आपकी वाणी ने मुझे जीवन का अर्थ सिखा दिया। अब मैं इस ज्ञान को संसार में फैलाऊंगा ताकि हर जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जाओ गरुड़, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी वाणी से यह ज्ञान सुनेगा, वह पुण्य प्राप्त करेगा और अंततः मोक्ष को पाएगा। और इस प्रकार वैकुंठ लोक में वह दिव्य संवाद समाप्त हुआ। चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी और वातावरण में केवल एक ही सत्य शेष रहा। जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो प्रभु को जान लेता है वह अमर हो जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार दूसरे अध्याय के साथ मिलते हैं।